नमस्कार प्यारे बच्चों। महान व्यक्तित्व के श्रृंखला में आज हम कक्षा 8 के पाठ 3 भरत को लेकर प्रस्तुत हैं, जिनकी महानता के बारे में हम जानेंगे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनमें भरत कैकेयी के पुत्र थे। राजा दशरथ कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे तथा उनकी प्रत्येक बात मानते थे। कैकेयी के कहने से ही राजा दशरथ ने राम को वनवास दिया था। जिस समय रामचंद्र जी को वनवास हुआ, उस समय भरत अपने मामा के घर थे। लौटने पर जब उन्हें सब बातों का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि अब लोग यही कहेंगे कि भरत ने राजगद्दी के मोह में राम को वनवास दिलाया है। राम के वन चले जाने के दुख में राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। भरत ने अपने पिता के सभी धार्मिक कार्यों को पूर्ण किया। प्रजा, ऋषियों, मुनियों और विद्वानों ने भरत से राज्य करने का आग्रह किया। उन्होंने भरत से कहा, राजा दशरथ ने मरते समय यही आज्ञा दी थी कि आप अयोध्या के राजा बने, किंतु भरत राजा बनना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उनका मन कहता था कि इस सिंहासन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, यह तो श्री राम का ही है, वही इस पर बैठेंगे। अंत में भरत जी रामचंद्र जी से मिलने वन की ओर चल दिए। उनके साथ अनेक ऋषि, विद्वान और प्रजा के लोग भी थे। अनेक वनों में घूमते, लोगों से पूछते भरत जी श्री राम के पास चित्रकूट आ पहुंचे। दोनों भाई बड़े प्रेम से मिले। भरत ने श्री राम से अयोध्या लौट चलने का आग्रह किया। अन्य लोगों ने भी रामचंद्र जी को बहुत समझाया, किंतु उन्होंने कहा कि पिता की आज्ञा का मुझे पालन करना है। कई दिनों तक विवाद होता रहा। भरत और श्री राम दोनों में से कोई भी अयोध्या का राजा बनने को तैयार नहीं था। अंत में जब श्री राम नहीं माने तो भरत ने यह आज्ञा मांगी कि मैं आपके नाम पर राज्य करूंगा, सिंहासन पर आपकी खड़ाऊं बैठेगी, राज्य आपका ही होगा। रामचंद्र जी को अपनी खड़ाऊं देनी पड़ी। भरत अयोध्या लौट आए। उन्होंने राज्य सिंहासन पर श्री राम की खड़ाऊं रखी और स्वयं तपस्वी के समान रहने लगे। राम के पीछे 14 वर्ष तक उन्होंने प्रजा की सेवा की। वास्तव में भरत हमारे ऐसे पूर्वज थे जिनके चरित्र में एक भी दोष नहीं है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भरत जी जैसा भ्रातृप्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा सभी में होनी चाहिए।